बाल हृदय योजना के तहत बच्चों को मिला लाभ। सीएम ने 21 बच्चों को इलाज के लिए भेजा अहमदाबाद। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1,80,000 रुपए के साथ 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। रोहतास में 7 निश्चय योजना के तहत लगी टंकी गिरी। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। और बिहार में नहीं थम रहा हत्या का सिलसिला। पटना सिटी सहित 4 जिलों में शव बरामद होने से फैली सनसनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत और बताएंगे कि आज बाल हृदय योजना के तहत क्या कुछ हुआ। राजधानी पटना में बाल हृदय योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 बच्चों को चयनित कर उनके इलाज के लिए उन्हें अहमदाबाद भेजा। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान बच्चों के परिजनों को भी अहमदाबाद भेजा गया। वहीं इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ कई अन्य वरीय नेता मौजूद रहे। तो राजधानी पटना में आज बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 21 बच्चों को हृदय रोग के तहत बता दें कि अहमदाबाद भेजा गया है उनके इलाज के लिए और उनके साथ उनके अभिभावकों को भी भेजा गया है। इसके बारे में चर्चा हुई पिछले वर्ष और उसको फिर चुनाव के पश्चात लागू करने का निर्णय हुआ। हम लोगों ने, आप जानते हैं कि नया 7 निश्चय 2 निर्धारित किया था और चुनाव के बाद सरकार बनी तो हम लोगों ने उसके लिए कैबिनेट का निर्णय लिया और 7 निश्चय बाल हृदय योजना उसमें शामिल है। और आप जानते ही हैं कि हार्ट में छेद हो जाता है किसी बच्चे को, इसकी तो किसी को जानकारी और पता रहता नहीं है, तो कई तरह की कठिनाई कुछ उम्र के बाद हो जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके स्वास्थ्य विभाग ने सोचा कि हम लोग इसके लिए उनकी जांच करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। हो गया था कि हम लोग बिल्कुल 1 अप्रैल से इस काम को पूरा शुरू करा देंगे और इसके पहले ही पूरी जांच की। जैसा आपको बताया गया, यहाँ पर बिहार में IGIC है और IGIMS है, ये दोनों जगह पर ये इंतजाम किया गया है जांच का और इलाज के लिए भी आगे इसके लिए जो भी तैयारी है वो की गई है, की जा रही है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ हम लोगों का गुजरात में, एक जो अहमदाबाद के पास एक प्राइवेट अस्पताल है, तो उनके साथ बातचीत हुई। ये मालूम हुआ कि उस अस्पताल के द्वारा देश के अनेक राज्यों के इस प्रकार के बच्चियों को वो मुफ्त में इलाज करते हैं। तो उनके साथ हम लोगों की भी बातचीत हुई और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ। उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और आज उसी के बाद उन लोगों ने कुछ चिकित्सकों को और लोगों को भी भेजा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बच्चे और बच्चियों का टेस्ट भी किया गया है, दोनों में, IGIC में, IGIMS में। और टेस्ट करने के बाद जो तय हुआ कि ऐसे लोग पीड़ित हैं, इनको इलाज के लिए भेजा जाएगा, तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। और बेगूसराय में नगर निगम की बेहतरीन पहल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल नगर निगम के द्वारा कचहरी चौक सहित विभिन्न स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह और विधायक कुंदन कुमार सिंह के द्वारा किया गया। देख के लगता है कि जो कभी लोगों का सपना होता था या जो लोग बॉम्बे दिल्ली जाते थे वह देखते थे वहाँ पर किस तरह से पब्लिक टॉयलेट होता था, विदेशों में भी ऐसा देखने को, उसी का एक उदाहरण आज बेगूसराय में देखने। एक छोटा सा प्रयास है कि हम स्मार्ट सिटी में लें। अभी बिहार में पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, ये सबको स्मार्ट सिटी में लिया गया है और मेरा प्रयास है कि पचमा अगर कोई स्मार्ट सिटी हो।
और मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस दौरान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट की राशि के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,80,000 की बड़ी रकम को बरामद किया और उनके साथ ही 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया था और मोटरसाइकिल भी लूट लिया गया था। 1/4 को छापामारी करके 3 अपराध कर्मियों बिट्टू कुमार सिंह, प्रिंस कुमार और छोटू साहब, जो तीनों ही आदापुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर लूट का 1,80,000 रुपये बरामद कर लिया गया। साथ ही इनके पास से 2 देसी कट्टा और 5 गोली भी बरामद किया गया है। रोहतास के नोखा प्रखंड में 7 निश्चय योजना के तहत लगी टंकी गिर गई। टंकी गिरने से एक शख्स की वहीं पे मौत हो गई। वहीं बता दें कि हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी पहुंचे। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान मृतक के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। तो बेगूसराय में हुए जहरीली शराब से मौत के मामले पर एक नया मोड़ आ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह मृतक के परिजन गिड़गिड़ा रहे हैं, विधायक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शराब पीने की पुष्टि फिलहाल जांच में नहीं हुई है। आपको बता दें कि बखरी विधायक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल भी उठाया है। मृतक के परिजनों से जाकर मुलाकात की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कितनी भावनात्मक तस्वीरें हैं और बेहद कह सकते हैं कि जो पीड़ित जो मृतक के परिजन हैं वो भावुक हैं और विधायक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि फिलहाल जांच में जहरीली शराब से मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन से और इस बिहार की सरकार से, जब दारू यहाँ नहीं बिक्री होता है, दारू माफिया यहाँ नहीं है, तब बेगूसराय की पुलिस क्यों खाक छान रही है, क्यों छापामारी हो रही है? ये जवाब है बेगूसराय जिला प्रशासन के पास, यहाँ के जिला अधिकारी के पास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास। ये जिला के जो जिला पुलिस पदाधिकारी हैं उनके पास है। आज जो उसी दिन से लगातार बखरी के अंदर जो छापामारी हो रही है, इसका जवाब है। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया गया था। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही युवक को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि अपहृत युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। खबर नालंदा की है, जहां फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया गया था और परिजनों से लगातार मोटी रकम की मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना देने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कुछ ही घंटों के अंदर अपहृत युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसको ले जाकर जैसा ये बता रहा है कि इसको कपड़ा खोल दिया, मारपीट करने लगा, आर्म्स वगैरह हथियार की रिकवरी हुई है। बिहार में हर रोज कई लोग अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पटना सिटी के चौक थाना की बात करें तो मंगल तालाब में एक किशोर का शव बरामद किया गया। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आपको बता दें कि किशोर के गले में जख्म के निशान है, जिससे यह आशंका लगाई जा रही है कि किशोर की हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया है। वहीं पटना सिटी की आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्टी इलाके में संदिग्ध अवस्था में एक वृद्ध का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई थी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कैसे हुआ घटना पता नहीं चला,
लगा कि भूखा था आदमी, मोहल्ला वाला खाना पानी भी दिया लेकिन खाया हुआ नहीं, फिर एकाएक गिर गया, उससे मृत्यु हो गया उसका। तो पता चला कहाँ का क्या है? नहीं पता नहीं, देखने से कोई जान पहचान नहीं लग रहा, न कभी मोहल्ला में पहले भी देखा गया था। एक वृद्ध पुरुष जो है यहाँ पर मृत हालत में पकड़ा गिरा पड़ा है। यहाँ पहुँचा, अगल बगल के लोगों से पूछताछ में बताया कि ये वृद्ध जो है 2-3 घंटे पहले यहाँ आया था। और लखीसराय जिले के बालगुदर गांव स्थित कस्बा बगीचा से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान बालगुदर ग्राम निवासी मिंटू कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजन के अनुसार वो 28 तारीख की देर शाम से ही लापता था और उसकी खोजबीन की जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेगूसराय की, जहां बेगूसराय में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में एक ही पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में जारी है। ये घटना जिले के बलियानुमंडल क्षेत्र की है। वहीं पीड़ित ने अपने चचेरे भाइयों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम गए थे अपना खेत जोतने के लिए, वो भी बगल में खेत जोता रहा था। जब मेरे में जब ट्रैक्टर आया जोतने के लिए, उसके बाद वो 4 गो, एक भतीजा गोलू, 5 गो मिल के आया रोकने के लिए कि नहीं जोतने देंगे, ये मेरे बाबूजी के नाम से है खेत। हमने उसको बोला क्या कि 40 साल से हम जोत रहे हैं, ये आप तुम्हारा ही बाबूजी हमको बांट के दिए हैं। 4 लाख रुपया वो कह रहे थे क्या कि नहीं मेरे बाबूजी नहीं दिए हैं, जिसमें कि पूरे ग्रामीण को पूछा जाए तो हम 40 साल से खेत को जोत रहे हैं। तो आज क्या घटना घटी है? जब खेत पर गए जोतने के लिए, वो सब 4 भाई और एक भतीजा गोलू एकाएक गोली चलाने 2। वहीं गया जिले के कलाली रोड मोहल्ला निवासी रामस्वरूप प्रजापति की पिछले दिनों पुलिस ने पिटाई कर दी थी, जिससे रामस्वरूप प्रजापति की मौत हो गई। जिसके बाद पीड़ित के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी यानी जाप के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया उनके घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्हें आर्थिक मदद के रूप में 25,000 रुपए की राशि दी। तो गया में पुलिस की पिटाई से हुई मौत के बाद सियासी कह सकते हैं कि सियासत जारी है। जाप के प्रदेश प्रवक्ता पीड़ित परिजनों के घर पहुंचते हैं और उन्हें राशि प्रदान करते हैं। बता दें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करते हैं और इसी के साथ उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कुछ दिनों पहले ही पुलिस की पिटाई के बाद शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज जाप के प्रदेश प्रवक्ता परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। उन्हें न्याय का सांत्वना देते हुए उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की। हम बोल रहे हैं तो आपको किसी तरह से कोई मदद अभी तक मिला है और क्या? नहीं सर, अभी तो हमको मदद वही 20,000 रुपया मिला है और एगो नेताजी 5,000 रुपया दे के गए हैं और कुछ नहीं मिला है। हम कुछ नहीं जानते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लड़कन लोग को कम से कम सुरक्षित करना चाहिए और शादी ब्याह करने के लिए कुछ रुपया का मदद चाहिए। हम लोग आज इस गरीब परिवार से मिले और जो रामस्वरूप प्रजापति जो लड़का का मृत्यु हो गया, वो अकेले सारा परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा था। उसके 5 गो बाल बच्चे हैं, 2 गो बच्चियां की शादी करना है और सरकार के द्वारा मात्र 20,000 रुपये की मदद किया गया है, जो आज 21वीं सदी के लिए 20,000 रुपया इनके बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए बहुत काफ़ी नहीं है। तो आज अधिकार पार्टी ने निश्चित रूप से निर्णय लिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आदेश पर कि पार्टी की तरफ से इस परिवार को 25,000 रुपये की मदद। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में कूलर फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कूलर फैक्ट्री के पीछे किसी ने कचरे में आग लगा दी थी, जिस वजह से कूलर फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। कूलर फैक्ट्री में आग लग गई। कौन आग लगा दिया था पीछे कचरा में? अच्छा, वहीं से लपट पकड़ लिया इधर पीछे में। क्या काम होता था यहाँ? इसमें कूलर हमारा था और मोटर पंप सब था।
उधर का हमारा फैक्ट्री है, सब जल गया सब जल गया, टोटल कुछ नहीं बचा। बाहर में आग लग गया, गाड़ी में आग लगा हुआ है। उनके मकान में भी कर लिया है, बहुत सारा इतना भी नुकसान है। अंदर में क्या क्या नुकसान है। और सहरसा में कोसी का पहला कॉल फ्यूल सेंटर खुल गया है। जी हां, अब आप जहां भी फंसे, आपकी बाइक यदि फंस जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो आप एक कॉल कर सकते हैं और आपके लिए पेट्रोल से भरी बस, पेट्रोल से भरी गाड़ी आ सकती है। बता दें कि बस आपको एक कॉल लगाना है और पेट्रोल भरी गाड़ी खुद आपके पास पहुंच जाएगी। बता दें ये सेवा उन गाड़ी वालों को मिलेगी जिनका पेट्रोल और डीजल कहीं रास्ते में खत्म हो जाएगा। उन्हें उसी दाम में पेट्रोल की सुविधा फोन से उपलब्ध होगी, जो वाजिब दाम है, जो दाम बाजार में उपलब्ध है। तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक ये दिया जाएगा और उसके बाद की दूरी पर आपको अलग से पेट्रोल का चार्ज भी लगेगा। बता दें कि यह सुविधा बैजनाथपुर टीरी मुख्य मार्ग स्थित अनंत देव शत्रुघ्न फ्यूल सेंटर के द्वारा दी जाती है। और अब राजधानी पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन बस स्टैंड से इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने किया। आपको ये भी बता दें कि इस अवसर पर डीएम प्रणव कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय भी मौजूद रहे। तो राजधानी पटना में तो इलेक्ट्रिक बस की सुविधा आप सभी को मिल रही थी, लेकिन अब मुजफ्फरपुर के वासियों को भी इलेक्ट्रिक बस की सुविधा मिलेगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिए इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत हो चुकी है। पथ परिवहन निगम के प्रशासक ने इसका उद्घाटन किया और इसी के साथ मुजफ्फरपुर के लोगों को एक बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस से लोगों को काफी सुविधाएं होती हैं और कहीं ना कहीं जो बस के किराए हैं उसमें भी कमी देखी जाती है। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि गुरुवार को रांची की आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाई गई और अभी भी छात्राओं के पॉजिटिव होने की संभावना है, क्योंकि छात्राओं के सैंपल को जांच के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद विद्यालय की अन्य छात्राओं का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 25 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। हम आपको बता दें कि कुल 29 छात्राओं के साथ एक गार्ड भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसको लेकर रांची के इस स्कूल का हॉस्टल भी बंद करवा दिया गया है। तो अब कुछ सिम्टम्स था कोविड का, तो कल वो लोग कुछ बच्चे आए थे अस्पताल जांच कराने, उसमें 4 का पॉजिटिव निकला था। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और आज भी रैपिड एंटीजन के टेस्ट हम लोग करवाया है हम लोग स्कूल में भेज के। तो 25 बच्चियों का जहाँ तक अभी सूचना मिली है, हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आया है, अभी लिस्ट बना रहे हैं लोगों को, पॉजिटिव पाई गई। तो हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे, जैसे लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद। और चतरा के टंडवा में संचालित आम्रपाली कोल परियोजना से प्रदूषण फैल रहा है। बता दें कि आधा दर्जन गांव के लोग कोयले के डस्ट से बेहद परेशान हैं। वहीं दूषित खाना और पानी से लोगों में बीमारी का भय सता रहा है। लोगों का कहना है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। तो प्रदूषण से वैसे तो पूरा देश परेशान है, लेकिन चतरा में उड़ते कोयले के डस्ट से, यानी उड़ते कोयले के कण से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने गुहार लगाई है कि प्रदूषण को लेकर कुछ किया जाए। और चतरा की बात करें तो उड़ते कोयले के डस्ट से लोग काफी परेशान हैं। कोयले का कारोबार है चतरा में, जिसको लेकर कोयले का जो कण है, कोयले का जो डस्ट है वो उड़ता रहता है, जिससे लोग वहां के जो निवासी हैं वो बेहद परेशान हैं। तो वैसे तो प्रदूषण से पूरा देश परेशान है, लेकिन चतरा में कोयले का कारोबार है, जिसको लेकर कोयले के जो डस्ट हैं वो उड़ते हैं। और चतरा के टंडवा में संचालित आम्रपाली कोल परियोजना से प्रदूषण फैल रहा है। आधा दर्जन गांव के लोगों को कोयले के डस्ट से परेशानी हो रही है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो किसी को अन्य बीमारियों से कोई ग्रसित हो रहा है। बता दें कि प्रदूषण को लेकर प्रदूषण से
कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे अहम होता है सांस लेने में परेशानी। और प्रदूषण एक अहम मुद्दा बन चुका है हमारे देश में, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। और ऐसे में चतरा में भी लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गांव के बगल में साइडिंग है, सीपुर साइडिंग से जितने भी मेरी धूल कण जो भी उड़ रही है, इतना ग्रस्त है, मतलब क्या बोलते हैं, बीमार से खाना में भी गर्दा पड़ जा रहा है। पानी भी पूरा ग्रस्त है। मतलब कब से हो रहा है ये प्रदूषण से ये गांव कम से कम 60 घर पूरा है। दिल्ली के वसंत विहार स्थित एक घर से जेवरात चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने जमुआ पुलिस की मदद से गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलों से आरोपी चोर की मां को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बता दें कि पुलिस आरोपी और उसके पिता को भी पहले गिरफ्तार कर चुका है और इस मामले में कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 23 फरवरी 2021 की सूचना थी पुलिस को। 23 फरवरी 2021 को हमने इमीडिएट एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करने के बाद शिकायतकर्ता का जैसे एलिगेशंस था उसके सर्वेंट पे, तो हमने इमीडिएट वहां से 23 तारीख को मूव किया और 25 तारीख को उनके सर्वेंट को उसके घर से अप्रोक्स 100 किलोमीटर दूर उसकी मौसी के घर से अरेस्ट किया और उसने अपने कन्फेशन में एडमिट किया कि उसने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो जितना भी चोरी का ज्वेलरी था वो सारा उसके माँ बाप के पास था और उसके माँ बाप के पास जब हम घर पे विजिट करने पहुंचे रेड की, तो उसके माँ बाप घर बंद करके लॉक करके वहां से भाग चुके थे सारे ज्वेलरी आइटम्स के साथ में। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।